हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयण निलयं पैडिसमुकीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमि चन्दम् असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुक्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट साहब जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में मार्गणाओं में उदय अनुदय आदि प्रकरण को बताते हुए औदारिक मिश्र का योग को अपन ने कल समझा था। इसको पढ़ते हैं, गाथा नहीं पढ़ी थी ना कल, 312 यहाँ तक हो गया था। औदारिक का योग तो कह रहे थे अपन ने कितने हैं उसमें गुणस्थान 13 और औदारिक मिश्र का योग के गुणस्थान 4। तो वो बताते हैं 312 नंबर की गाथा है। तम्मिस्से पुण्यजुदा रमिस्सथीणतिय सरविहाय दुगम परघाद चो अयदे नादे जदुभगम णसंडिच्छी साणे ते सिमछेदो वामे चत्तारि चौदसा साणे चौबारं वो छेदो अयदे जोगिम छत्तीसम। तम इससे मिश्र गुणस्थान मिश्र योग में कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तो पहले तो अपन ने उदय योग्य प्रकृतियां लिखनी है। तो औदारिक का योग में कितनी थी 109। उन 109 में से भी कम करनी है। कौन कौन सी कम करी थी तो यहाँ पर लिखी है। एक तो पुण्य जुदा, ये दो दिया ना गाथा में, पुण्य जुदा, पुण्य को अपन ने जोड़ा। कहाँ जोड़ा? औदारिक मिश्र में या करते करते वो पुण्य घटा लिया है ना, जोड़ लिया। पहले घटा हुआ था वहां पे तो उसको जोड़ लिया। फिर मिस्सथीण, ये गाथा पढ़ ली थी क्या? मिश्र, ये मिश्र प्रकृति, ये लिखी नीचे मिश्र प्रकृति। थीण तीय, स्त्यान गृद्धि आदिक 3, इनको ले लिया। और सर विहाय दुगम, सर दुगम और विहाय दुगम। सर यानी स्वर, तो ये स्वर द्विक दो नीचे लिखे। विहाय दुगम यानी विहाय गति। इनको क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि औदारिक मिश्र का योग में इनका उदय संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उस समय अपर्याप्त अवस्था है। ये प्रकृतियां पर्याप्त हो जाने के बाद में ही उदय योग्य होती हैं। जैसे मिश्र प्रकृति का उदय, मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय। तो कोई भी जीव मरण करके पहुंचेगा क्या मिश्र में? कि मरण ही नहीं होता तीसरे में। तो मिश्र प्रकृति का उदय तो कब होता है? मात्र पर्याप्त अवस्था में। इसलिए मिश्र प्रकृति को हटा लिया। और मिश्र प्रकृति को जब उदय में से हटा लिया तो ये भी सिद्ध हो गया कि इसमें तीसरा गुणस्थान बनना संभव नहीं है। क्योंकि तीसरा गुणस्थान होते ही तब है जब मिश्र प्रकृति का उदय होता है। और यहाँ तो आपने घटे ही दुखी चुके हो पहले से ही, तो गुणस्थान कहां से बनेगा? इसलिए तीसरा गुणस्थान नहीं होता औदारिक मिश्र में। पहला दूसरा संभव है, चौथा संभव है। तो ये घटा लिया। विहाय गति का उदय भी शरीर पर्याप्ति के बाद से, इसलिए उसका उदय भी घटा लिया। स्वर का उदय भाषा पर्याप्ति के बाद से, इसलिए स्वर का घटा लिया। और क्या क्या घटाना है? परघात चौ, परघात चतुष्क, परघात उच्छ्वास आतप उद्योत। आतप उद्योत का उदय भी कब होता है? पर्याप्त होने के बाद। परघात का उदय पर्याप्त होने के बाद। उच्छ्वास का उदय उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद है ना, उसी समय से तब से चालू होता है। इसलिए उनको घटा लिया। इन सबको घटा लिया तो कितनी बच गई प्रकृतियां? 98 प्रकृतियां औदारिक मिश्र काल योगियों को उदय योग्य हैं। इसमें तीर्थंकर प्रकृति भी शामिल है। निर्माण, ज्ञानावरण शामिल है इसमें, ज्ञानावरण भी है। लेकिन तीर्थंकर भगवान को ज्ञानावरण का उदय तो नहीं होता है।
कि 13वें में नहीं होता है, लेकिन पहले दूसरे चौथे में तो होता है ना, इसलिए उनका उदय है। निद्रा प्रश्ला का उदय है। औदारिक मिश्र में निद्रा प्रश्ला हो सकती है। निद्रा प्रश्ला को कभी भी नहीं घटाएंगे। कार्मण कार्य होगा ना, वहां भी निद्रा प्रश्ला बनी रहेगी, क्योंकि वो दो प्रकृतियां तो रहती है। 3 निद्राएं गाड़ी वाली वो जरूर हट जाए, बाकी 2 नहीं हटती। तो ऐसा करके ये लिखे हैं। अब इनके गुणस्थान बनाए थे 4, पहला, दूसरा, चौथा और तो यहां लिखते हैं औदारिक मिश्र। उदय योग्य प्रकृतियां 98 में से पहले गुणस्थान में अनुदय रूप प्रकृतियां कितनी है? सम्यक्त प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति, क्योंकि इनका उदय संभव नहीं है। और बाकी आहारक द्विक तो वो घटा चुके हम पहले से ही। और उसके अलावा मिश्र प्रकृति तो उसको भी हम घटा चुके हैं। तो 5 की जगह यहाँ पर कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। 98 में से 2 गए तो कितने बचे? 96 प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान में संभव है। इसमें संस्थान और सहनन है कि नहीं है? कौन सा संस्थान है? 6 तो 6 की 2 है। कितने हैं? कितने संस्थान कितने सहनन है इसमें औदारिक मिश्र में? सभी है भाई, घटाए ही हमने संस्थान सहनन। अगर सहनन को औदारिक में से भी घटा दोगे तो जगह कौन सी बचेगी? क्योंकि सहनन का उदय औदारिक योगियों को ही होता है। औदारिक और औदारिक मिश्र वालों को, देखरेख वालों को तो होने ही नहीं है। तो सहनन नहीं घटाए हमने इसमें से, संस्थान में नहीं घटाए, वे सभी के सभी हैं इसमें। आप देखो ना जो प्रकृतियां घटाई है, 22 और 4 26 घटी है ना टोटल में, 22 और 2 24 घटी है। तो उन 24 में संस्थान सहनन नहीं घटाए, अन्य प्रकृतियां घटाई है। वेक्रियक संबंधी, एक मिश्र पर्याप्त संबंधी, वो सब चीजें घटी है। तो यहाँ पर 96 प्रकृतियां उदय योग्य है। 2 प्रकृतियां अनुदय में। विच्छुत्ति कितने की होगी? 4 की। सामान्यतया कितने की होती थी? 5 की। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, आतप। इन 5 में से लेकिन हमने एक प्रकृति को पहले से ही घटा दिया है। कौन सी है वो? आतप। तो आतप को घटाने से अकेली बची 4। तो यहाँ पे हमने लिखी विच्छुत्ति 4 की, ये लिख दिया। ठीक है। दूसरे गुणस्थान में अनुदय कितने का होगा? 4 तो जिनकी विच्छुत्ति हुई वो लिखी। क्या? 4 मिथ्यात्व, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। क्योंकि औदारिक मिश्र का योगी मिथ्यादृष्टि होते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, साधारण भी हो सकते हैं। तो पहले गुणस्थान में तो उन तीनों प्रकृतियों का उदय है, परंतु पहले गुणस्थान से दूसरे में गए तो इसका मतलब उनको अपर्याप्तता, साधारणता, सूक्ष्मता नहीं होगी। बादर हो सकते हैं, स्थावर हो सकते हैं, एकेंद्रीय हो सकते हैं, 2 इंद्रिय हो सकते हैं और अनंतानुबंधी आदि के उदय हो सकते हैं, लेकिन जो घटा दिया वो नहीं हो सकते। तो ये 4 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान में अनुदय में, और 2 प्रकृति अभी भी है, सम्यक्त्व और तीर्थंकर। इनका उदय भी अभी योग्य नहीं है, इसलिए इनको भी लिखा। तो 4 और 2 कितनी हुई? 6। 98 में से 6 गया तो कितना बचा? 92 प्रकृतियों का उदय औदारिक मिश्र में दूसरे गुणस्थान में संभव है। कौन आएगा औदारिक मिश्र के दूसरे गुणस्थान में? जो सासादन गुणस्थान में मरण करके आया, उसको क्या पाया जाएगा? औदारिक मिश्र। कौन? मनुष्य या तिर्यंच। कौन सी गति से आएगा? चारों में से आ सकता है। देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच सभी औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करके अंत में और सासादन में आ जाएं और सासाद में ही उनका मरण हो जाए। और मरण करके क्या बने?
मनुष्य तिर्यंश देव नार की जो बनना उसको बन जाए, बस नार की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो औदारिक मिश्र की बात कर रहे हैं। चारों गति के जीव मरण करके औदारिक मिश्र में दूसरे गुणस्थान में हो सकते हैं, क्योंकि वे मर करके मनुष्य तिर्यंश बन सकते हैं। दूसरे गुणस्थान के लिए कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, चौथे गुणस्थान के लिए नियम है कि कौन मर के कहां जाएगा। बाकी तो मर करके सासाधन में मनुष्य तिर्यंश सब बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चारों गति से आया हुआ, पुरानी गति गई, नई गति चालू हुई और उसमें इसके औदारिक मिश्र चल रहा है, मनुष्य या तिर्यंश है, ऐसे करके 92 प्रकृतियां उदय योग्य। अब इसके कुछ प्रकृतियां विच्छिन्न होनी है, तो सामान्यतया कितनी होती है? 9 कौन कौन सी है? अनंतानुबंधी की 4 सुरेश जी, और कौन सी है? दूसरे गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 9 प्रकृतियां सामान्यतया कौन सी है? 4 तो अनंतानुबंधी की, और उसके अलावा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 जातियां, और 1 स्थावर, क्योंकि जब 1 इंद्रिय जा रही है तो स्थावर को भी रवाना करो साथ में, तो ये 9 जाती है। लेकिन इन 9 में से हमने कौन कौन सी पहले ही घटा दी है? घटाई कोई सी भी नहीं घटाई है, क्योंकि अनंतानुबंधी भी है एक, क्योंकि औदारिक मिश्र में 1 इंद्रिय विकलत्र होते ही हैं, स्थावर भी होते हैं, तो वो 9 तो ऐसी कैसी लिख लेना। कहाँ है 9? यहाँ पे ये करना पड़ेगा। ये अच्छा ये रही, हाँ ठीक है, मुझे दिखी नहीं रही थी। गे हो सामने तब भी जरूरी नहीं ज्ञान होगा, कि ज्ञान की अपनी शक्ति है, गे की अपनी शक्ति है। तो 9 तो ये हुई। 9 के अलावा और भी प्रकृतियां हैं जो यहाँ पे विच्छिन्न होनी है। कौन कौन सी? तीसरा गुणस्थान यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, तो तीसरे वाले, लेकिन जो विच्छित्ति होती है वो तो पहले घटा चुके हैं मिश्र प्रकृति को, तो उसको छोड़ दो। लेकिन अब कोई औदारिक मिश्र में होगा और चौथे गुणस्थान में होगा, तो वो पुरुष होगा, स्त्री होगा, नपुंसक, क्या हो सकता है? तो अकेला पुरुष ही होगा, पुरुष वेद ही होगा। इसलिए जो 2 वेद हैं उन 2 वेदों को घटा लो। औदारिक मिश्र में हो और चौथा गुणस्थान हो, तो उसके वेद कौन सा होगा? पुरुष वेद ही होगा। आपसे कहा था पहले ऐसा कि अपर्याप्त अवस्था हो और चतुर्थ गुणस्थान हो और स्त्री वेद हो, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते। अपर्याप्त है, चौथा गुणस्थान है, स्त्री वेद का उदय, तो ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। अपर्याप्त और चौथा गुणस्थान ये दोनों संभव है। चौथा गुणस्थान और स्त्री वेद का उदय हो सकता है। अपर्याप्त और स्त्री हो तो वो संभव हो सकता है, लेकिन अपर्याप्त स्त्री वेद संभव है ना। ये तीनों एक साथ हो, ये संभव नहीं है। और उसके अलावा मनुष्य तिर्यंचों में अपर्याप्त हो, चौथा गुणस्थान हो और नपुंसक वेद हो, ये भी संभव नहीं है। तीनों संभव नहीं है, इंडिविजुअली संभव है। अपर्याप्त चौथा गुणस्थान संभव है, चौथा गुणस्थान नपुंसक वेद संभव है, अपर्याप्त नपुंसक वेद संभव है, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों को तीनों एक साथ हो जाए ये संभव नहीं है। हाँ वही तो चौथा गुणस्थान है ना, यहाँ पर्याप्त, वही जो निवृत्ति पर्याप्तता की दशा है। हाँ नहीं तो वो लब्धि पर्याप्त तक तुमने विच्छुत्ति कर दी ना पहले गुणस्थान में, अपर्याप्त नामकरण की। अपर्याप्त का अर्थ यहाँ पर ये तत्संबंधी अपर्याप्त समझना। तो ऐसा ये तीनों संभव नहीं है, तो इसलिए ये नपुंसक वेद को उठाओ और स्त्री वेद को उठाओ और यहाँ पर उसकी विच्छुत्ति कर दो, यानी दूसरे के बाद में इनके उदय संभव नहीं है, क्योंकि अपर्याप्त तो है अभी है, औदारिक मिशन अपर्याप्त है, चौथा गुणस्थान भी की हम बात करने वाले हैं। इसलिए जब 2 चीजें तुमको रखनी है तो घटाने लायक चीज क्या बची? वेद ही बचा ना। इन 2 को तो हम रख रहे हैं, अपर्याप्तता को, चौथे गुणस्थान को, तो निकलेगा क्या?
वेद, तो ये 2 वेद हमने लिख दिए, तो ये 2 वेद और माइनस करना। और गाथा में दिया कि ये 3 प्रकृतियां जो सामान्यतया चौथे गुण स्थान में उदय से विच्छिन्न होती है, वे 3 प्रकृतियां यहाँ पर दूसरे में हो जाती है। यानी मिश्र अवस्था में अनादेय, दुर्भग, अयश, कीर्ति, इन 3 प्रकृतियों का उदय मिश्र अवस्था में नहीं होता चौथे गुण स्थान में, इसलिए दूसरे गुण स्थान में इनकी विच्छुत्ति कर रहे हैं। जो औदारिक मिश्र कायोग में है, चौथे गुण स्थान में है, उन जीवों को अयश, कीर्ति का, अनादेय का और दुर्भग का उदय नहीं होता है। उन्हीं जीवों को बाद में हो सकता है, जब औदारिक कायोग में आ जाएंगे, मन वचन कायोग में आ जाएंगे तो भले उदय हो, लेकिन उसी समय उनका, मिश्र के समय उनका उदय संभव नहीं है, इसलिए उसकी क्या करा दी, विच्छुत्ति करा दी। आई बात समझ? तो ये 3, तो 9 और 2 11 और 3 14, ये 14 प्रकृतियां कैसी है, विच्छुत्ति में लिखी। कौन से में, दूसरे गुण स्थान में, ये बने 2 गुण स्थान। ठीक है, अब बनेगा चौथा। चौथे में अनुदय कितने का, तो 4 ये और 14 ये, कितनी हुई 18। ये 18 प्रकृतियों का अनुदय। और उसके अलावा तीर्थंकर प्रकृति, उसका भी अभी क्या है, अनुदय। सम्यक्त प्रकृति थी, उसका क्या होगा, वो उदय में आ जाएगी, क्योंकि छाया श्रमिक सम्य दृष्टि होते हैं, तो उनको छाया श्रमिक सम्य दृष्टि होते समय चौथे गुण स्थान में सम्यक्त प्रकृति का उदय चलेगा, नहीं तो वो छाया श्रमिक सम्यक्ति कैसे रहेंगे। तो चौथे में छाया श्रमिक सम्यक्ति होते हुए सम्यक्त प्रकृति का उदय है, तो इस सम्यक्त प्रकृति को हमने कहाँ भेज दिया, उदय में। तो 18 और 1 19 प्रकृतियों का अनुदय। 98 में से 19 गए तो हुए 79, 79 प्रकृतियों का उदय औदारिक मिश्र में चौथे गुण स्थान में संभव है। संस्थान कौन सा हो सकता है इसके, यानी सम्यक दृष्टि जन्म ले तो जरूरी नहीं कि उसका संस्थान अच्छा ही हो। सैनन कौन सा होगा, सैनन भी उसका कोई उत्तम ही हो, कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह उसका हल्का भी सैनन हो सकता है। यानी सम्यक दृष्टि होगा और नियम से वज्रवशन नाराज सैनन ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ से पता लग रहा है कि जन्मते समय के सैनन नहीं है, जन्मते समय की स्थिति है। तो जन्मते समय जब उन चीजों को कम नहीं किया है, तो इसका मतलब उनका उदय हर प्रकार का संस्थान सहनन संभव है। ठीक है, हाँ, तो 6 है ना यहाँ पर। यहाँ पे वज्र वैशव को हमने कहाँ कम करा है, वज्र वैशव का भी तो उदय है, तो किसी को वज्र वैशव नाराज का है, किसी को कीलक का है, किसी को असंप्राप्ता का है, तो वो 6 है। अब जिसको जैसा उदय रहेगा, जिसका चरम भाव है तो उसको तो वज्र वैशव ही होगा ना, लेकिन जिसका चरम नहीं है तो उसको अन्य भी हो सकते हैं, वज्र वैशव भी हो सकता है, कैसा भी हो जाए, आपको जरूरी नहीं है। तो ये इसमें 6 है ऐसा। आगे कहाँ है, चौथा गुण स्थान के बाद में 5वां नहीं आएगा इसमें, ये 5वां तो होता ही नहीं है। अब सीधे आएगा 13वां, वही तो कर रहे हैं। अच्छा, विच्छुत्ति नहीं हुई इसकी, हाँ, तो विच्छुत्ति करने के लिए 13 पे आना है। तो विच्छुत्ति कितनी है इसकी, सामान्यतः कितने की होती है, 17 प्रकृतियों की। कल लिखी थी, चौथे गुण स्थान की सामान्यतया विच्छुत्ति 17 की, लेकिन 17 में से हम बहुत सारी चीजें घटा चुके हैं। क्या क्या घटा चुके हैं, 17 में से वैक्रियक अष्टक घटा चुके हैं, और वो हो गए ना अष्टक में, देवायु, नरकायु, गत्यानुपूर्वी वगैरह सब आ गई। उसके अलावा मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिरंज गत्यानुपूर्वी, वो कहाँ घटाई, मिश्र में, हाँ मिश्र में घटा दी थी ना, वो भी सही बात। वो 98 जो आई ना हमारी, वो घटा की तो आई है, क्योंकि गत्यानुपूर्वी का उदय तो विग्रह गति में होता है, उस समय कारमान का योग है, तो 2 गत्यानुपूर्वी भी घटाई हमने। उसके अलावा ये दुर्भग, अनादे, अयशा कीर्ति, ये हम दूसरे में घटा चुके हैं, तो इनको भी कम करना है। तो कितने हुए, 8 और 10 और 3 13, 14 में से 13 गए, कितने बचे 4, 17 में से 14 गए,
तो कितने बचे? 10 और 13, 17 में से 13 गए तो 4 बचे। बोलने में कुछ हो रहा था। 4 क्या बची है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय, अप्रत्याख्यानावरण की 4, तो चौथे गुणस्थान योग्य तो बची अकेली 4। अब लेकिन यहां से हमको चौथे से सीधे 13 पे जाना है, तो जितने बीच की गुणस्थान है उन सबकी विच्छुत्तियों को लेना है, तो उन सबको जोड़ेंगे। तो चौथे के बाद में 5वां, 5वें में कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है? 8 की। उन 8 में से लेकिन हम क्या क्या चीजें घटा चुके हैं? उद्योग घटाया है, और उसके अलावा कुछ नहीं घटाया। तो 7, कौन कौन सी 7? 4 तो प्रत्याख्यानावरण की कषाय, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और नीच गोत्र। यानी चौथे गुणस्थान में जीव पैदा हुआ था तो नीच गोत्र के साथ में पैदा हो सकता है। कैसे पैदा होगा? नीच गोत्र में तिर्यंच में जाएगा ना, भोग भूमि वगैरह में, तो नीच गोत्री होगा। मनुष्य में पैदा होगा तो उच्च गोत्र होगा, सम्यक दृष्टि पैदा होगा तो। लेकिन जब तिर्यंच में जाएगा तो उसका नीच गोत्र रहता है, इसलिए चौथे गुणस्थान में भी नीच गोत्र का उदय नया चालू होता है, संभव है। जो ये हुआ 5वें गुणस्थान की 7 प्रकृतियां। अब नीच गोत्र की विच्छुत्ति भी हो गई। हाँ, नहीं, तिर्यंच गति में जा रहा है तो नीच गोत्र में जाएगा। भोग भूमि में मनुष्य भी तो जाते हैं, मनुष्य में अगर भोग भूमि बना हुआ तो उच्च मनुष्यों को भोग भूमि में उच्च गोत्र का उदय होता है, लिखा ना अपन ने भोग भूमि की रचना में। 5वां हुआ। फिर छठे गुणस्थान में कितने की होती थी? 4 की, 5 की। छठे में 5 है ना, 2 तो आहारक, 3 निद्राएं, तो कितने की होगी यहाँ पर? 0 की, क्योंकि 3 निद्राएं घटा चुके हैं और 2 आहारक भी घटा चुके हैं, तो 0 छठे के लिए। 7वें में थी 4, 1 सम्यक्त प्रकृति और 3 सहनन, तो यहाँ पर कितनी है? 4 ही रहेगी, क्योंकि हमने कुछ भी घटाया नहीं है। 8वें में है 6 9 कषाय, तो वो कुछ भी नहीं घटाई है, तो 6 9 कषाय रहने दो। फिर है 9वें में 6 की विच्छुत्ति, 3 वेद और 3 संज्वलन की कषाय, तो उनमें से हम 2 वेद पहले ही घटा चुके हैं, तो कितने घटाएंगे अब हम? 4। एक तो पुरुष वेद और संजुलन क्रोध मान माया, ऐसा करके 4 प्रकृतियां। यूं घटती 6 थी, 6 में से 2 हम पहले माइनस कर चुके हैं, तो 4। फिर 10वां गुणस्थान, 10वें में कितने की विच्छुत्ति होती है? 1 की, लोभ की, तो लोभ अभी गया नहीं, तो लोभ की विच्छुत्ति। 11वें में कितने की विच्छुत्ति होती है? 2 की, सहनन। कौन कौन से? वज नाराज और नाराज, तो वो 2 अभी बचे हैं, तो उनकी भी विच्छुत्ति। फिर है 12वां गुणस्थान, 12वें में कितने की विच्छुत्ति होती है? 16। उसमें से कुछ घटा है क्या? नहीं, तो 16 ऐसी की ऐसी लिख दो। इन सबका जोड़ कर लीजिए तो क्या आएगा? 44। इसलिए 44 प्रकृतियों की विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में हो गई। ये लिखी ना, चौथे की, 5वें की, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, सबकी लिख दी क्रम से हिसाब करके। 8वें में 6 हाथ से रति आदि 6 कषाय, 4 यहाँ पर वेद, 1 वेद और 3 कषाय, ये संजुलन लोभ, ये 2 सहनन, ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 2 निद्रा और अंतराय की 5, ऐसा करके 16। ठीक है, आगे अब आए तो 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का अनुदय होगा? ये सब जोड़ लो, 4 14 18 18 और 44, तो हुए 62 प्रकृतियों का अनुदय। और जो शेष बच गई, 98 में से 62 गए, 36 प्रकृतियों का उदय। यानी उस औदारिक मिश्र अवस्था में उन केवली भगवान के मात्र 36 प्रकृतियां ही उदय योग्य हैं। उस काल में उनको सहनन कौन सा होगा? वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होगा। संस्थान कौन सा होगा?
संस्थान तो कोई सा भी हो सकता है। स्वर नाम कर्म कौन सा होगा? सुस्वर के दुस्वर? सुस्वर, दुस्वर नहीं हो सकता, स्वर नहीं होंगे क्योंकि स्वर तो हमने घटा चुके हैं। मतलब वो केवली भगवान पहले स्वर सहित थे, अब जो ये औदारिक में अवस्था है इनकी, इस समय स्वर का उदय नहीं है, ना दुस्वर का ना सुस्वर का। इस समय इनके उच्छ्वास का उदय कि नहीं? श्वास, उच्छ्वास भी नहीं है। उन दो संज्ञों में या पूरे कार्माण कायोग के टाइम पर भी इसमें उच्छ्वास भी शामिल नहीं है, व्याहव गति भी शामिल नहीं है, वो प्रकृतियां नहीं है। मतलब वो जो घटाई है ना, इसको क्या जब तक फैलाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि ये तो नंबर से लिख दिए, ये गणित कर दिया। अब इसके बाद में बैठ करके विचारा तो समझ में आएगा कहाँ पर क्या क्या उदय संभव है, उनकी आकृति या उदय आदि कैसे कैसे बनते। हाँ, ये निवृत्ति पर्याप्त है ना, इसलिए इनको उस समय ये एक 7 समय बीतेंगे ना, 5 समय, तो वापस से स्वर का उदय आ जाएगा, वापस से उच्छ्वास के उदय तत्काल चालू हो जाएंगे। लेकिन उन समयों के दौरान इनको उन प्रकृतियों का उदय नहीं है। इसलिए भले केवली भी हो तो उनके भी यदि समुद्घात हो रहा है तो समुद्घात के काल में उच्छ्वास का निरोध यानी टूटकपना होता है, रुकता है। और समय जरा से ही है लेकिन वो रुकता है। स्वर का उदय भी रुकता है, विहार गति का उदय रुकता है, परघात का उदय रुकता है, ऐसे सब समझना। तीर्थंकर का उदय हो सकता है क्या उस समय? उस समुद्घात के काल में तीर्थंकर तो हैं लेकिन बाकी सब नहीं। ऐसा करके ये विच्छुत्ति जो शेष बची उन सबकी विच्छुत्ति समझ लेना, क्योंकि इसके आगे गुणस्थान ही नहीं है। पद्मासन में भी कहते, खड्गासन में भी कहते, दोनों प्रकार से कहते। हाँ, नहीं खड़े के करते हैं ना, ठाणी सेज विहारा धम्मो देशो अणिय देव तेसिम, वो जो गाथा है प्रवचन सार की, उठना बैठना चलना ये सब उनके पाए जाते, जैसे मेघों का आवागमन पाया जाता है, ऐसा दिया है। हाँ, ऐसा दोनों देते हैं। आई समझ में? इस प्रकार ये हुआ औदारिक मिश्र का। कल अपन ने 10 मिनट में करा था, आज आधी घंटा लगा था। अब इसकी गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। किसमें? अनुभव वचन योग में। हाँ, नहीं, स्त्यान वृद्धि मैंने नहीं करी है। अनुभव वचन योग में स्त्यान वृद्धि तो है। हाँ, तो वो 10 कौन सी घटाई अपन ने? एकेंद्रीय संबंधी घटाई, क्योंकि अनुभव वचन योग उसमें 2 इंद्रिय से चालू हो जाता है। तो हमने कौन कौन सी घटाई है? एकेंद्रीय संबंधी घटा ना, एक तो एकेंद्रीय, सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रीय, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, स्थावर और आतप, और कौन सी घटी? 4 अनुपूर्वी, ऐसा करके 10। नहीं, 4 नहीं होती, 3 ही होती है। स्त्यान वृद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि स्त्यान वृद्धि का जब एक इंद्रिय में कह रहे हैं 2-3 इंद्रिय को तो चलेगा। इस गाथा का अर्थ परघात चौथक पढ़ लिया ना। अयदे, अयदे यानी असंयत में। णा आदेज्य, आदेज्य अनादेज्य नहीं है, दु यानी अनादेय और अयश और दुर्भगम यानी दुर्भग। अनादे अयश कीर्ति और दुर्भग, ये अयदे ण नहीं है। और क्या नहीं है? संड इच्छी, संड यानी नपुंसक वेद, इच्छी यानी स्त्री वेद, ये प्रकृतियां भी अयद में नहीं है, यानी उनकी विच्छुत्ति पहले ही कर लेना। आगे साणे तेसिम छेदो, साणे यानी सासादन, सासादन में उनका विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार से वामे, वामे यानी मिथ्यात्व में चत्तारी 4। फिर है साणे 14, साण यानी क्या बताया था अभी? सासादन में 14 यानी 14, और 14 अयदे वो छेदो, अयदाल ये अयदे, अयद गुणस्थान में 14 ने 44,
दाल यानी 40, चौ यानी 4, और जोगिम ही यानी सयोग केवली अवस्था में 36 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। इस प्रकार से उदारिक मिश्र का योग भी हो गया। अब ये आपको वैक्रिय का योग का बना के लाना है, सरल बनाना हो, क्योंकि उसमें करना क्या है, जो देवगति नरक गति का है वो मिक्सचर है, दोनों का उदय उसमें पाया जाता है। तो देवगति में जो नरक गतियां माइनस करी थी और नरक गति में देवगति माइनस करी थी, उसको जोड़ देना, मिक्स कर देना, बन जाएगा। लेकिन अपर्याप्त वाली दशा हटा लेना।